अच्छा, एक बात बताएं, एक ग्रुप्स बने हुए हैं कुछ कि आप एक को राब्ता करें, उन्होंने आगे काफ़ी सारे फूड व्लॉगर हैं जो आजकल रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो उनको राब्ता करते हैं और वो आके वहाँ पर फूड व्लॉगिंग करते हैं, फ्री खाना खाते हैं या पैसे लेते हैं कुछ भी, और उसके बाद वो रेस्टोरेंट चल जाता है। ठीक है सर, देखें दो एंगल्स हैं। एक जिस तरह आपने बोला कि एक ग्रुप बने हुए हैं, और एक दूसरा आजकल जो पीआर कंपनीज बन गई हैं। सो पीआर कंपनीज इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशनिंग। ठीक है। तो अगर कोई फैशन स्टोर खुलेगा तो वहाँ पे फैशन इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। इसी तरह जब फूड कुछ खुलता है तो प्रॉपर एजेंसीज हैं, सो दे हैव द डिटेल्स, दे रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स, और उसके मुताबिक वो फिर इनवाइट करते हैं लोगों को। लेकिन देखिए, माने हम या ना माने, सोशल मीडिया डज इन्फ्लुएंस अस। यस। अगर हम स्टैट्स देखें yes. तो मेरा ख्याल है कि अराउंड 70-80% पीपल दे ईट आउट आफ्टर सीइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। Yes, you're There's a lot right. of influence. Right. So इसीलिए एजेंसीज बन गई हैं, बिजनेसेस बन गए हैं उसके अराउंड। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसे बिल्कुल होता है, और वो एक दफ़ा चुक देते हैं जगह को, फिर एकदम ठा करके डेग दी है। तो हमारा काम एज फूड इन्फ्लुएंसर्स ये है कि वी कैन ओनली जनरेट फुटफॉल, वी कैन जनरेट द ट्रायल। अगर जान होगा उसमें खाने में तो वो चल पड़ेगा, वरना वो नहीं चलेगा, फिर सानू गाला पहन गया। सर अली भाई, इसमें क्रेडिबिलिटी कितने काउंट करती है? आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? मतलब क्या यू टेक योर क्रेडिबिलिटी सीरियसली? 110%। मैं क्रेडिबिलिटी के लिए आई से नो मोर देन आई से यस टू व्हेनेवर अ प्रोजेक्ट कम्स अप। अक्सर मैसेज आते हैं कि जी आप कितने पैसे लेते हैं, प्रमोशन क्या है, कैन ओपन अप माई डीएम्स एंड शो यू। मैं पैसे नहीं बताता, मैं कहता आपने बताना है ब्रांड क्या है, रेस्टोरेंट क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इंस्टाग्राम का पेज भेजें। एंड बहुत दफ़ा मैंने ऐसे भी किया, मैंने पेज देखा, मुझे कंटेंट नहीं समझ आया, मैं कहा सॉरी यार नहीं करूँगा। Nice. I have said that to a lot of people. आपके अगर ऑडियंस में कोई सुन रहे होंगे, से दे माइट नो कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है। क्या आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार कर दिया, नहीं समझ आया। चलिए, तो बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, खाने के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अली रहमान कौन है? मतलब क्या आप मीडिया के बंदे हैं, कोई पीआर के बंदे हैं, कौन है आप? मैं एजेंसियां का बंदा सर, अखबार वाली एजेंसी, अखबार वाली एजेंसी था सर। बिल्कुल ठीक है। सर मैं देखिए, मैं अपने आप को ना, वैसे एक वर्ड है मैंने अपनी प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है, आई एम अ काइंड ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नीयत खराब लाहौरी। वो नहीं होता सर, सारे हैं। रेडी वेख ली, उधर रुक के कुछ खा लिया, रोटी खा के निकले, फिर चख लिया, किसी से पराठे की बुरकी लगा ली। होता है अल्हम्दुलिल्लाह। गिरते हैं शासवारी में दाने जाने। कमाल आदमी अली भाई, वेरी नाइस। मैं यही सोचता हूँ कि मतलब इतना बाहर खाने से पेट नहीं खराब होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगैन अब ये कुर्बानी है हम दे रहे हैं आपके लिए। टिड खराब करा के दस रहे हैं, इतों ना खाना टिड खराब होगा, इतों खा लो बेहतर है। कभी आपने ऐसे किया कि मतलब पेट खराब हुआ और आपने कहा, पहले आपने तारीफ कर दी और बाद में आपने कहा हो कि यार ये तो बड़ा ही... नहीं सर, वो फौरन उसी वक्त थोड़ी तारीफ जा रही होती है, उन्होंने भी लगता नहीं 24 घंटे तो पता चल जाता है टिड चल पे है कि नहीं चले यार। बाकी आपने जो पूछा कि अली रहमान है कौन, सर ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, ये जो वीडियोस आपको नजर आती हैं, ये तो कुछ 3 साल हुए होंगे, 4 साल। उससे पहले आई वॉज इन टू फूड फोटोग्राफी पिछले 10-12 साल से। और वो लिख के जो ब्लॉग्स होते थे ना, तस्वीरें और नीचे टक 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 को 20-25 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो वाले वो सो दिस इज व्हाट माय पैशन इज। लेकिन बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। यस, और मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बैक इन 99, 2000, 2001। फिर वो 9/11 हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, जिस तरह जहाज़ वजह था, बिल्डिंग जो असल जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो वजह सी जाके वो ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद ही मैंने काफ़ी डिफरेंट डाइवर्स काम, मैंने लाइफ इंश्योरेंस से भी बेची हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड्स बेचे हैं, मैंने ऑटो लोन्स बेचे हैं। इंश्योरेंस बेचने वाला सबसे अच्छा था एक्सपीरियंस। तो उसमें मैं लोगों को जाके कहता था भाईजान मर जाएं, आप मर जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, बस फिर वो तिक्के तुक्के मार के निकाल देते थे। गाड़ी कौन सी है अभी आपके पास? सर मेरे पास 2 गाड़ियाँ। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक हैवल 86 HEV है, और मेरे पास एक BMW है 3 सीरीज। अली रहमान को इन दोनों गाड़ियों पे आने में कितना टाइम लगा और कहाँ से सफ़र शुरू किया, किसके ऊपर? हाँ सर, मैंने तो पहला ऑटोमोबाइल क्या थी? अच्छा, हमने शुरू से, हम जब आँख खोली तो हम गाड़ियों में थे, ठीक है। लेकिन माय फादर हैड टू फेस अ फ्यू बिजनेस इश्यूज, तो हमने वी सॉ अ डाउनफॉल। और उसके बाद जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुआ तो मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस पढ़ता था, और हम इलामा इकबाल टाउन में रहते थे समनाबाद के पास, तो 3 नंबर वैगन पे मैं कॉलेज जाता था। सो दैट इज़ फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। फिर उसके मेरे ख्याल साल बाद एक 70 मिली, जिसपे
ਉਹ ਕੋਈ 1985 ਕੀ 70 थी पतली टैंकी वाली, छोटी टैंकी वाली। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ पे लिखा हुआ था हैवी बाइक। ओ वाह वाह ਉਹਦੇ ਟਾਪੇ नहीं सन। वाह 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 वाह। बल्कि हमारा दोस्तों का You are a शुगर था gamer। सर, मैं हमारे दोस्तों का शुगर था, कहता यार हैवी बाइक के नहीं ये तो सत्यानाश होया पे है। बिल्कुल तो ऐसे। सर वहाँ से शुरू हुआ। देन आई गॉट मैरिड अराउंड 21 ईयर्स अगो। उस वक्त तक आई वाज इन द ब्रिटिश काउंसिल, तो मेरी उधर जॉब हो चुकी थी। मुझे आज भी याद है 13,500 रुपये तनख्वाह पहली थी तनख्वाह, और 3,500 रुपये का एक पोर्शन था। और शालीमार लिंक रोड अंगूरी बाग स्कीम पोपी चरगा के पीछे हम रहते थे। तो सर 10,000 रुपया होंदा सी जेब च, ਉਹਦੇ 'ਚ पेट्रोल भी पाना है, मेरी एक बेटी भी थी, हम बिजली के बिल भी देते थे, हम खाने भी खाते थे और पूरे होते थे पैसे। उसमें बरकत थी, सब बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नो रिग्रेट्स, मतलब आई लव दैट टाइम। आपने वहां से शुरू किया उस हैवी बाइक से, वो पता हैवी नहीं बाइक हैवी बाइक के नहीं उससे शुरू किया और आज माशाल्लाह आप यहाँ तक आए हैं। इस Yes, सफर में मुश्किलात तो बहुत सारी आई होंगी, कोई ऐसी मुश्किल जो याद रह गई और हमारे लिए सीखने का सबब बन सके? नहीं सर, अगेन आई बिलीव कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो इफ यू टॉक टू मी एंड यू से कि यार व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अवे फ्रॉम योर लाइफ, कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी देयर एंड आई फील कि जो कुछ आपके साथ होता है ना, दैट इज़ बिल्डिंग अ बेस, और बिल्डिंग उसके ऊपर बनती है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस ना बेची होती तो कहानियाँ नहीं करनी आती थी, आपके पास ना बैठे होते, सोशल मीडिया पे ना होते। फिर जो मेरी वर्क लाइफ है उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक इंश्योरेंस बेचने से लेके, आई वाज द रीजनल डायरेक्टर फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन इंटरनेशनल ग्रुप, और उस ग्रुप की ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर यूनिवर्सिटीज़ थी। मैंने आधा मिडल ईस्ट मैनेज किया, अफ्रीका मैनेज किया, बांग्लादेश मैनेज किया, पाकिस्तान में बैठ के। तो आई हैव सीन दैट बिल्कुल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल, एक बाइक पे से लेके somebody who is now traveling to the UK for the last 20 odd years or international travel. So I think everything happened for a reason. अली भाई, ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है, क्या जो इससे आप कमाते हैं और जो आपने लाइफ में कमाया, उसमें अगर मैं आपको कहूँ कि परसेंटेज बताएं तो मेजर चंक किसका है? सर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं अगर मैं वापस ना करना शुरू कर दूं पैसे तो। वापस कर देते हैं? वापस कर देता हूँ सर, नहीं समझ आती है अगर किसी ने बुलाया है। सो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। देखें, सिंपल सी साइंस है, मैं अपनी खुशी से किसी का भी रिव्यू कर दूंगा, लेकिन जब कोई बुलाता है तो देयर इज अ कमर्शियल एंगल एंड आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन। मैं कहता हूँ भाईजान, वो कहते हैं जी पैसे नहीं है जी, मुफ्त रोटी खा दे। मैं कहा पहली चीज़ तो ये कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ मुफ्त रोटी खा के रिव्यूज़ करने के लिए। आप नए वाले बच्चों को बुला लें, दे गुड एट दैट, लेकिन आप मुझे कमर्शियल गेन के लिए बुला रहे हैं कि मैं आके खाऊंगा, पोस्ट करूंगा, लोग आपके पास खा के खाएंगे और आप पैसे कमाएंगे। जी ऐसे ही है। तो डॉक्टर ने मैंने मना किया पैसे कमान तो बिल्कुल ठीक है, तो देओ मेरा भी चुप, नहीं देना तो नहीं करांगे। तो कमर्शियल एंगल इज देयर, बट आई थिंक 20% कंटेंट होगा मेरी फीड पे जो पेड है, लेकिन पेड डजंट मीन कि वो झूठ है। ठीक है, हाँ, तो जो पेड है लेकिन वो आपकी फीड तो मैं भी देखता हूँ। एक जगह आपके कहने पे मैं भी गया था, अच्छा मजा आया था, वो बताता हूँ उसके बारे में। शुक्र होने ऑन एयर बिस्ती हो जानी सी। नहीं मैंने आपके कहने पे गया था, मुझे मजा आया था। और आपने जिस तरह, यार मुझे तो अभी वो आपने बताया कि फूड फोटोग्राफी करते थे आप। मैं डेली द पोस्ट में होता था, तो मेरे जिम्मे एक पेज लगा, उसका नाम था फूड रिव्यू। उसमें मैं ना पीसी होटल जाके उनके खानों के रिव्यू करता था। ये बैक इन 2008। तुसी भी ब्लॉगर रहे हो अपने टाइम पे? मतलब वो मैं लिखता था उसके लिए ना, ब्लॉग होते थे ना सारे। मतलब अब आपने बताया पैराग्राफ तो मुझे वो याद आ गया। मैं बड़ा कहानी बनाता था कि ऐसा लगा कि मुंह में जाते ही रस बोलना शुरू हो गया और वो पिघल रहा था, मेरे हाथों में मक्खन निकल रहा था। काम आता है सही।